जबलपुर के गोहलपुर इलाके में बुधवार की रात 2 दर्जन से अधिक लोगों ने पिज्जा शॉप पर हमला कर दिया। इस हमले में किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन दुकान का सारा सामान तोड़ दिया गया। बदमाशों ने दुकानदार के इलेक्ट्रिक वाहन को भी नहीं बख्शा। बदमाशों ने इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन में भी भारी तोड़फोड़ की है। इस घटना में पीड़ित दुकानदार का काफी नुकसान हुआ है। घटना के संबंध में पीड़ित पक्ष का कहना है कि बस्ती नंबर 2 का किशोरी लाल रजक कुछ दिन पहले घर पर आया था और बेवजह गाली गलौज करके गया था, जिसकी लिखित शिकायत थाने में की गई थी। गोहलपुर पुलिस समय रहते अगर कार्रवाई कर लेती तो शायद ये कार्रवाई बदमाश नहीं करते। पीड़ित ने मुख्यमंत्री से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इधर पीड़ित की पत्नी का कहना है कि अगर वो अपने पति को घर के अंदर नहीं लाती तो बदमाश उसकी हत्या कर देते। बदमाश घर को भी तहस नहस कर देते। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। यानी 20-25 लोग आए और पिज्जा सेंटर है घर के बाहर ही, तो आके इतनी गंदी उन लोगों ने तोड़ फोड़ किए हैं जिसकी हद नहीं। मैं खिड़की से खुद चिल्ला रही कि भैया मत करो मत करो, अगर ये हमारे पति दौड़ के अंदर नहीं आते तो आज तो वो उनको मार ही डालने थे। पूरे उनकी वही साजिश थी कि वो मारने ही आए थे। भैया ऐसा ये गलत काम है। आज यानी तुम गाली गलौज कर रहे हैं, घर की महिलाओं तक को आके गाली गलौज कर रहे हैं। हमारा आप पता करो, मोहल्ले में किसी से कोई झगड़ा लेन देन कुछ नहीं है। हम लोग खुद ही बहुत सभ्य लोग हैं, हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। आज उनने बहुत गलत हरकत की है। आप जाके देखो हमारे घर में इतनी गंदी तोड़फोड़ की है उन लोगों ने पूरी। शुभ नाम आपका? पूजा चौहान। अभी बीच में एक किशोरी लाल रजक करके है, यहीं रहता है 2 नंबर बस्ती में। अभी बीच में क्या आया था हमारे घर में, उटपटांग गाली गलौज करके गया। हम समझा रहे थे, नहीं समझ में आया। आज उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। कम से कम 20-25 लोग, राजा रजक का भैया भी है उसमें, जो अपने आप को बहुत वो समझते हैं। बहुत गलत बात है। घर की महिलाएं हमारे डर गई, ऐसी तोड़ फोड़ करी। हमारे साथ में ओला गाड़ी रही, कालूराम पटेल है, उनको भी रात डंडे से मारा और पूरी ओला गाड़ी तोड़ दी और हमारा पूरा पिज्जा सेंटर तोड़ डाला। मतलब पुलिस प्रशासन का मतलब कोई डर दहशत नहीं। आज से करीबन 15-20 दिन 25 दिन पहले आए थे, यहाँ के एसआई साहब बैठे रहे। हमने उनको बोला, उनने लारी, हमने टीआई साहब को फ़ोन लगाया कि भैया यहाँ पे ऐसी हरकतें कर रहा है। दिलेरी से आके कोई के घर पे आप अगर गाली गलौज करके जाओगे तो ये अच्छी बात नहीं है। गाली गलौज कर रहा है, उटपटांग गाली बक के गया और हम लोग बचा भी रहे थे। उसके बाद भी वो उटपटांग गाली गलौज करते ही रहा। अपन ने उसको समझाया, नहीं समझ में आया, हाँ आके एक लिखित शिकायत दी अपन ने। अगर प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई उसी दिन कर देता। एक तो असामाजिक तत्व उस समय भी थाने के बाहर, यहाँ के कैमरे में भी चेक कराना। मैं सिंगल अकेला आया था रिपोर्ट करने, उसके साथ कम से कम 25-30 लड़के थे घमापुर और यहीं बरा के झाड़ के रजक समाज के थे और आज़ाद समाज के भी लोग थे। हमने एक लिखित शिकायत एसआई को भी दिए थे। आज अगर पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर देती तो आज हमारे घर में इतनी बड़ी घटना न होती। कुत्ते तक को मारा, एक जानवर होता है, जानवर तक को मारा है। राड, बल्लम, छुरा, चक्कू सब CCTV कैमरे में चेक कराएंगे उनके ऊपर। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की घर की महिलाएं इतनी ज़्यादा डरी जहमी सी रही। इसके पहले भी जो घटना हुई थी, कम से कम 25-30 लड़के है ना डेली रैकिंग करते रहे। हमारे घर के लोग डरते रहे कि अपन बोलते चलो भगा ये रहने दो, ऐसी कोई बात नहीं। पर प्रशासन का कोई डर नहीं है और हमारे घर की महिलाएं पूरी डर गई। वो तो अच्छा हुआ कि हमारी महिलाओं ने हमें अंदर बुलाई, नहीं तो आज वो हमें मारा ही डालते। ये बहुत बड़ी घटना है। ऐसे समाज के जो रजक समाज के लोग हैं, जो अराजकता फैलाते हैं, ऐसे समाज के लोग, रजक समाज के लोगों को, ऐसे लोग को सुधारना चाहिए कि आप एक गवर्नमेंट जॉब होकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, एक सभ्य परिवार को आप परेशान कर रहे हैं। बहुत गलत बात है। मैं यही चाहूँगा कि प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो एसआई है जिनने FIR लिखी थी, एक लिखित शिकायत दे के गए थे, अगर उसी समय वो एक्शन ले लेते तो आज कम से कम हमारे यहाँ ये घटना नहीं होती। और हमारे साथ में कालूराम पटेल है, उनको भी बहुत जम के राड़ मारी उन लोगों ने। तो प्रशासन का कोई डर नहीं है। मैं ये भी चाहूँगा कि मोहन यादव जी अभी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, कम से कम ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। शुभ नाम आपका? हमारा नाम सुरेंद्र सिंह चौहान, गन्नू।